नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मित्रों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कैसे चुनाव आयोग धांधलियां कर रहा है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है, कैसे केंद्र की सरकार की मदद कर रहा है, ये आरोप राहुल गांधी लंबे वक्त से लगाते चले आ रहे थे। वो ये बार बार कह रहे थे कि कैसे वोट चोरी हो रहे हैं, कैसे चुनाव को चुराया जा रहा है। और अभी बीती 7 अगस्त को उन्होंने बहुत सारे प्रमाण देश के सामने रखे। उन्होंने कहा था कि ये एटम बम जिस दिन फूटेगा तब चुनाव आयोग का वजूद भी नहीं रह पाएगा, रह जाएगा। और उसके बाद से लगातार देश में एक हंगामे की स्थिति है, हड़कंप मचा हुआ। राहुल गांधी ने केवल लोकसभा चुनाव 2024 ही चुराने का आरोप नहीं लगाया है। वे इसके पहले महाराष्ट्र, हरियाणा को लेकर कह चुके हैं। उसके पहले साल 2023 में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना शामिल था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी हुई है। और राहुल गांधी के ये जो प्रमाण थे, जो प्रस्तुत किए उन्होंने, खासकर कर्नाटक से जुड़े, उसके बाद से किस तरह की स्थिति देश में है, कैसे बीजेपी तिलमिलाई हुई है, कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सख्ते में है। हमने देखा था जब रविवार को प्रकट हुए थे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, तो कैसे बेपटरी थे, क्या क्या नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हलफनामा तो देना होगा, हलफनामा नहीं दिया गया, 7 दिन में तो फिर सारे आरोप खारिज माने जाएंगे और देश से माफी मांगे। क्या क्या नहीं कहा था, वो तो सब था। लेकिन अब सिलसिला जो है तेज है। राहुल गांधी बिहार में भी जो वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, वहां जो रिस्पांस मिल रहा है, एक अलग तरह की वहां स्थिति है। बिहार चुनाव निकट है, भी बिहार होना, और वहां जो एसआईआर है, एसआईआर और वोट चोरी कैसे रोकी जानी है, उसके लिए एक अलग जगा रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं। रिस्पांस मिला हुआ और उसी के कारण एक हड़कंप के हालात जो भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है, उसमें मचा हुआ है। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जो चोरी की बात की थी राहुल गांधी ने, उससे जुड़े प्रमाण अब से कुछ देर पहले भोपाल में जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष हैं उमंग सिंघार, उन्होंने प्रेस के सामने रखे। और जो प्रमाण उन्होंने दिए हैं वो दिल को दहलाने वाले हैं, हिलाने वाले हैं कि कैसे वोटों की चोरी की जा रही थी। ये कहीं उनका जो आरोप है बहुत पुख्ता नजर आता है। जो उन्होंने अपने प्रमाण दिए, मैं आपको सिलसिलेवार बताना चाहूंगा। उन्होंने बताया है कि 5 जनवरी 2023 को जब अंतिम सूची प्रकाशित हुई थी, जो ये मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, उसने जब सूची प्रकाशित की थी, तब 5,39,87,876 वोटर थे। और होता यह है कि जब तक चुनाव की तारीख आज निकट होती है, एक निश्चित कट ऑफ डेट होती है, तब तक ये जो सूची उसे अद्यतन किया जाता रहता है कि 18 साल के कोई आयु वर्ग का उस इलेक्शन के पहले कोई शख्स हो रहा है तो उसको जोड़ा जाता है, या और भी जो कुछ उस तरीके की जोड़ घटा होता है वो चलता है, तो वो चलता रहता है। तो इसके बाद जब 2 अगस्त 2023 द्वितीय संशोधित मसौदा सूची आई है, जो वोटर लिस्ट दोबारा आई, तो उस समय वोटरों की संख्या हो गई 5,44,52,521। यानी कि जो 7 महीना था, 5 जनवरी 2023 से 2 अगस्त 2023, 7 महीने में 4,64,645 वोटर बढ़ गए, ये बताया गया। फिर इसके बाद जो अगले 2 महीने रहे, जो ये ब्लेम है मध्य प्रदेश कांग्रेस के ये नेता और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार का, उनका कहना है कि जो अंतिम 2 महीने रहे, पूरा खेल उसमें खेला गया, रचा गया। और क्या क्या हुआ मैं वो भी बताता हूं आपको कि जो 2 अगस्त 2023 को द्वितीय संशोधित मसौदा सूची आई, उसके बाद तीसरी जो अंतिम सूची आई 4 अक्टूबर 2023 को, इसमें 5,60,57,953 वोटर हो गए। यानी कि जो अंतिम 2 महीने रहे, इसमें वोटों की संख्या बढ़ी 16,05,432, ये संख्या बढ़ गई। कल्पना कीजिए 2 महीने में। और उनका कहना है कि हर दिन लगभग 26,000 मतदाता जोड़े गए अंतिम 2 माह में। 60 दिन का ब्यौरा वो दे रहे हैं, और वो इसके साथ में जो प्रमाण दे रहे हैं वो आंखें फाड़ देने वाला है, खोल देने वाला है। उन्होंने जो इसके बारे में प्रमाण दिए, उन्होंने बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक चिट्ठी 5 राज्यों के लिए जारी की गई। वो 5 राज्य जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना, इन्हीं 5 सूबों में चुनाव हो रहे थे। इनके लिए चिट्ठी आती है, और चिट्ठी की प्रति आप देखिएगा, हमारे स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी। उस चिट्ठी में जो उसका लब्बोलुआब है, लब्बोलुआब ये है कि तमाम जो निर्देश दे रहे हैं कि 1 जनवरी 2023 से
30 जून 2023 के बीच हुए जोड़ घटाव और संशोधनों को वेबसाइट पर प्रकाशित ना किया जाए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्देश दे रहा है 5 राज्यों को। यानी कि खेल अकेला मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, जैसा राहुल गांधी कह रहे थे कि हर राज्य में हुआ है। जो उन्हें आशंका थी कि छत्तीसगढ़ हम कैसे हार गए, हम राजस्थान कैसे हार गए, मध्य प्रदेश कैसे हार गए। और इसके साथ साथ उस चिट्ठी में कहा जा रहा है, वो जो 9 जून 2023 की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चिट्ठी है, कि ये जो जोड़ घटाव और संशोधनों को वेबसाइट पर प्रकाशित ना किया और ना ही किसी के साथ साझा किया जाए। सोच लीजिए कि कितना बड़ा खेल हुआ है हर राज्य में। और जब हम इस चुनाव को कवर कर रहे थे और मैदान में जाते तो हकीकत कुछ और नजर आती थी। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्य विधानसभा की 230 सीटें और 230 सीटों में हम लोग जब कवर कर रहे थे इलेक्शन, तो निकल कर यह आ रहा था कि बीजेपी बड़ी बुरी हार हारने वाली है, उसकी बड़ी करारी शिकस्त होने वाली है, वो 60-65 सीटों पे ऐसे कम पर भी सिमट सकती है। दरअसल माहौल ऐसा था। और माहौल क्यों ऐसा था कि एक तो बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, झूठे वादे थे, झूठे एक कहीं जुमलेबाजी थी, चाहे वो मोदी जी की जुमलेबाजी हो, केंद्र की सरकार की, या फिर मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान थे, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद जब यहां मध्य प्रदेश में 2018 में कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो कैसे उसको गिराया गया था। 15 महीने में सरकार गिर गई थी, सिंधिया की बगावत थी, और उससे भी लोग बहुत कुपित थे कि एक चुनी हुई सरकार को बीजेपी ने कैसे गिराया है। तो इन सब के बीच नहीं लग रहा था, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो आंखें फटी रह गई थी। यह हुआ था कि बीजेपी को 163 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 66 सीटों पर सिमट गई थी, किसी के गले नहीं उतर रहा था। कुल 230 में यह आंकड़ा था और एक अन्य जो था दल उसने जीती थी। और यही 2018 का जब आंकड़ा था चुनाव का मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के, तब बीजेपी 109 पर थी और 114 पर कांग्रेस थी और 7 अन्य थे। उसकी मदद से कमलनाथ ने सरकार बनाई थी, फिर बगावत के बाद फिर सत्ता हाथों में आ गई थी। और ये जो खेल है दिखला रहा है, इसे लेकर और भी प्रमाण दिए गए। जो एक बहुत बड़ा प्रमाण है, उन्हें कुछ सीटों का स्पेसिफाई विवरण दिया है उमंग सिंगार ने। आप वो सुनेंगे तो आप और आपके कान खड़े हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। उन्होंने बताया है कि जो अंतिम 2 महीने में वोट बढ़े हैं उसकी संख्या और कुछ 2 दर्जन से ज्यादा सीटों का उन्होंने पूरा का पूरा जो ब्यौरा निकाला है, उसमें कैसे जीत का अंतर रहा है, यानी कि बीजेपी कितने वोटों से जीती और वहां वोट कितने बड़े हैं उस सीट पर। यह बताता हूं मैं आपको, आप सुनिएगा। जैसे सेवड़ा एक विधानसभा क्षेत्र है, सेवड़ा में जीत हुई बीजेपी की 2558 वोटों से और वहां बढ़ गए थे अंतिम 2 महीने में वोट 7609। ऐसे ही ग्वालियर दक्षिण, यहां जीत होती है बीजेपी की 2536 वोटों से और वोटर बढ़ते हैं 8221। फिर करेरा में 3103 वोटों से जीत होती है बीजेपी की और वोट बढ़ जाते हैं अंतिम 2 महीने में 10,924। ऐसे ही एक सीट है मुंगावली, मुंगावली में जीत होती है 5422 वोटों से और यहां वोट बढ़ जाते हैं 11180। ऐसे ही सुर्खियों में रही है वो सीट, उस सीट पर 2178 वोटों से जीत होती है बीजेपी के प्रत्याशी की, जो कभी कांग्रेस में होते थे, और वहां वोट बढ़ जाते हैं 8994। ऐसे ही छतरपुर सीट है विधानसभा की, 6967 वोटों से जीतती है बीजेपी और 16132 वोट यहां बढ़ते हैं। फिर गुन्नौर एक सीट है, गुन्नौर में 1160 से बीजेपी जीतती है और 3308 वोट यहां बढ़ जाते हैं अंतिम 2 महीने में। ऐसी चित्रकूट एक सीट है, चित्रकूट सीट पर 6670 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतता है और वोट बढ़ते हैं 6935। और ऐसे ही त्योथर एक सीट है, वहां 4746 वोटों से बीजेपी को जीत मिलती है और वोट बढ़ जाते हैं 10411। फिर मऊगंज एक सीट है जहां 7171 वोटों से जीतती है बीजेपी और वहां वोट बढ़ जाते हैं 12856। ऐसे ही गुड़ सीट है, गुड़ सीट पर 2493 से जीत होती है बीजेपी की और यहां वोट बढ़ जाते हैं 10,724। ऐसे ही 3,221 वोटों से दोहानी में जीत होती है, दोहानी में, और वहां 15,384 वोट बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़िएगा तो शाहपुरा एक सीट है, यहां 5,617 वोटों से जीत होती है बीजेपी की और 6,903 वोट बढ़ते हैं। फिर लांजी 2,773 वोटों से जीत दर्ज होती है भाजपा की और 6,859 वोट बढ़ते हैं। फिर शाजापुर महज 28 वोटों से कांग्रेस हारती है और यहां पर वोट बढ़ जाते हैं 6,134। हाट पिपलिया में जीत होती है 4,132 से और वोट बढ़ते हैं 4,917। ऐसे ही मानधाता एक सीट है, वहां भी 589 वोटों से कांग्रेस हार जाती है, बीजेपी जीत जाती है और वोट बढ़ते हैं 11,177। फिर इसके बाद बड़वा सीट है, बड़वा सीट पर जीत दर्ज होती है 5,499 से और 5,963 वोट बढ़ जाते हैं। ऐसे ही
3,723 वोटों से अलीराजपुर सीट को बीजेपी जीतती है और वोट बढ़ते हैं 3,975। पेटलाबाद एक सीट है, वहां पर 5,647 वोट से बीजेपी जीतती है और 7,041 वोटों से 7,041 वोट बढ़ जाते हैं टोटल। जो अंतिम 2 महीने से धर्मपुरी सीट है, यहां विक्रम वर्मा की धर्मपत्नी यहां से विधायक हैं, लगातार रह रही हैं, 356 वोट से जीती नीना वर्मा और वहां वोट बढ़ते हैं 7,649 अंतिम 2 महीने में। ऐसी फिर देपालपुर 13,698 वोटों से जीत दर्ज करती है बीजेपी और वोट बढ़ते हैं 13,948। ऐसे ही इंदौर में 15,671 से जीत दर्ज होती है और यहां पर वोट बढ़ते हैं 23,519। फिर सैलाना एक सीट है, सैलाना सीट पर 4,618 से जीत दर्ज होती है और 5,640 वोट बढ़ जाते हैं यहां अंतिम जो 2 महीने में। और फिर जावत सीट है जो 2,364 वोट से बीजेपी जीतती है और 3,429 वोट यहां बढ़ जाते हैं। सोच लीजिए किस तरह का खेल चल रहा था। और राहुल गांधी यही तो बार बार कह रहे हैं, जिनसे कह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि आप या तो हलफनामा दीजिए या देश से माफी मांगिए या फिर जो है हम 7 दिनों में से खारिज कर देंगे। कितना क्या क्या खारिज करेंगे ज्ञानेश कुमार साहब। राजीव कुमार के दौर का ये पूरा का पूरा मसला है, मामला है और ये दर्शा दिखला रहा है कि क्या कुछ चल रहा था मध्य प्रदेश में। और छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना 5 राज्यों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि जो ये ब्यौरा है वोटों की चोरी का किसी से साझा ना किया जाए, किसी को सार्वजनिक ना किया जाए और अब चल ये रहा है। और मैं एक और आपको स्मरण कराऊंगा कि जैसा मैं कह रहा था कि हमें लग रहा था राज्य विधानसभा जो मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव थे कि यहां बहुत करारी हार का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी और तमाम। फिर हमें बाद में ये लगा था कि शायद लाडली बहना चल, लेकिन लाडली बहने का खेल नहीं लग रहा है। अब साफ परिलक्षित हो रहा है कि कैसे वोटों की हेरफेर, चोरी और चुनाव आयोग की मदद सत्तारूढ़ दल को रही। और इसके साथ साथ साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में निकल रहा था, 7 सीटों पर साफ जो रिपोर्ट्स हम ग्राउंड में जाकर देख रहे थे, पा रहे थे कि इस पे लोकसभा का चुनाव कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। और 5 से 7 सीटें ऐसी थी जहां बहुत टफ फाइट मारी थी, यानी कि कुल 29 जो लोकसभा सीटें थी उसमें करीब 15 सीटें ऐसी थी जहां लग रहा था कि यहां उलटफेर होने जा रहा है। क्योंकि जो 2019 का चुनाव था तब नतीजा था 28 और 1 का, यानी कि 1 मिली थी कांग्रेस को, छिंदवाड़ा अकेली, और 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी। उसके पहले जो 2014 का चुनाव हुआ था मोदी ईरा में, शुरुआत में, तब 27-2 का था सीट थी उस समय। 27 जो 2014 में उसमें एक थी गुना शिवपुरी जो त्रेय सिंधिया जीते थे और छिंदवाड़ा कमलनाथ जीते थे। फिर उसके बाद 2019 में रहा था कि नकुल नाथ अकेले जीत पाए थे और 2024 में तो सुपड़ा साफ हो गया। 29 सीटों में कुछ गलतियां हुई थी। इंदौर सीट पर वो कांग्रेस का उम्मीदवार आखिरी क्षणों में बैठ गया था, उसने अपना नाम वापस ले लिया था, अक्षय कांति बम। और ऐसे खजुराहो में जो सीट दी गई थी समाजवादी पार्टी को, वहां की उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया था, वो अपना जो दस्तावेज थे उसे लेकर के चूक कर गई थी, तो वो हुआ था। तो कुल जो 27 सीटें थी उन 27 सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, तो एक बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी। तो कुल मिलाकर ये जो हेर फेर, गड़बड़ियां और ये जो सारे प्रमाण, और सब प्रमाण में सबसे बड़ा जो कहीं इस पूरे मामले में चिट्ठी है, काला चिट्ठा, वो चिट्ठी 9 जून 2023 की केंद्रीय चुनाव आयोग की जो 5 राज्यों पर लिखी गई थी कि जो जोड़ घटाव है पूरा का पूरा, ये संशोधनों को वेबसाइट पर ना प्रकाशित करें और ना ही किसी के साथ साझा करें। राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जितने वोट बढ़े वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के खाते में चले जाएं या उनके घटक दलों को मिल जाएं। खेल था, क्या खेल था, अब निकलता चला रहा है। कितना ही दावा करें, कितनी ही बातें करें, लेकिन अब बचने की स्थिति तो बिल्कुल नहीं बन रही है। राहुल गांधी ने जो दावा किया है, कहा है कि हम बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, और निश्चित तौर पर यह मामला जो है बेहद संगीन भी है। मध्य प्रदेश का मामला है, देश के दिल मध्य प्रदेश का। मित्रों, इस पूरे मामले से भी छानबीन शुरू की है। यह पहला धमाका मध्य प्रदेश का है जो कहा गया है। मैं सोर्सेस हैं कांग्रेस से जुड़े जो आला उच्च पदस्थ सूत्र हैं, वो कह रहे हैं कि हम बहुत गहन पड़ताल, बहुत गहन छानबीन कर रहे हैं। हो ये रहा है कि जो वेबसाइट है वो बंद हो गई, उसमें आता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर जो है कुछ और, उसमें बहाने बनाकर लगातार बंद है वेबसाइट। यानी कि अब कैसे लीपापोती हो सकती है उसके प्रयास तेज हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ बड़ा करना होगा कांग्रेस को, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एक प्रमाण है उसको मिटाने की निश्चित तौर पर कोशिश हो रही है, दर्शाता दिखलाता है। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मसले के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। पूरी जो आपने सुनी है कि मध्य प्रदेश में कैसे चुनाव चोरी हुआ, दर्शकों आपकी जो भी राय हो
हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रकट कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो हमारे जो ये चैनल है इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई करते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.